चक्रवाती तूफान यास का असर, कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी। महज एक दिन की बारिश से डूबा राजधानी पटना, सरकारी व्यवस्थाओं और दावों की खुली पोल। सुपौल में चलती कार में अचानक लगी आग, आगलगी में चालक और एक अन्य की झुलसकर मौत, 6 महीने के अंदर दूसरी घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना के टीके का ट्रायल आज से शुरू किया जा रहा है। इस ट्रायल में 2 से 18 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। यहां बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। दूसरी डोज पहली डोज के 4 हफ्ते बाद लगेगा। बिहार में फर्स्ट फेज में 80 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जबकि थर्ड फेज में 550 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल में आने वाले सभी बच्चों की आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी जांच की जाएगी। एम्स अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित हो चुके और एंटीबॉडी विकसित हो चुके बच्चों को यह डोज नहीं लगेगी। इसके साथ ही ट्रायल में शामिल बच्चों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज से पूरे देश में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। देश भर में 525 बच्चों पर इसका ट्रायल होना है। पटना में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण के बीच बिहार के युवाओं ने राष्ट्रीय जिम्मेदारी और जवाबदेही का परिचय दिया है। कोरोना के खतरे को कम करने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। टीकाकरण में इस वक्त बिहार देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक 18 से 44 साल के आयु वर्ग में बिहार में टीकाकरण की रफ्तार देश में सबसे ज्यादा है। वहीं इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हर काम में बिहार बेहतर कर रहा है, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे जांच का मामला या फिर टीकाकरण का। चाहे वो जांच का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो। जांच में भी जो राष्ट्रीय औसत है, उस औसत से प्रति मिलियन लगभग 1,500 ज्यादा जांच हम कर रहे हैं। रिकवरी रेट यदि देखिएगा तो पूरे देश का जो औसत रिकवरी रेट है 91%, हम उससे बेहतर 95% के आसपास है। जो देश के अंदर नए जांच के बाद पॉजिटिविटी रेट आ रही है, वो भी देखिएगा तो वो भी देश के औसत से हम बहुत बढ़िया हैं। देश में जहां संक्रमित होने का दर 9.5% के आसपास तक है, वहां बिहार में 2% के आसपास है। उसी तरीके से टीकाकरण का देखिएगा तो 18 वर्ष से अधिक के टीकाकरण में भी बिहार एक नंबर पे है। तो ऐसे कई कार्य जो कोविड से जुड़े हुए हो रहे हैं, उसमें बिहार का परिणाम लगातार बेहतर हो रहा है। यदि मृत्यु दर भी देखिएगा तो जहां पूरे देश के अंदर लगभग 1.1% से थोड़ा अधिक है, वहीं बिहार में 0.66% के आसपास है। तो हर पैमाने पर बिहार ने इस कोरोना के लड़ाई में बेहतर परिणाम देने की कोशिश की। देश में कोरोना काल चल रहा है और बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बदहाल है। अब आपको अस्पताल की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस तस्वीर ने सरकारी दावों और वादों की पोल खोलकर रख दी। यह रिपोर्ट देखिए। तो बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में एक रिपोर्ट जो है हम आपको भी दिखाने वाले हैं, और जिस तरीके के दावे लगातार बिहार सरकार कर रही है वो कहां धरातल पर उतरा है और कहां पे इसमें कमी है, उस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इसे देखिए।
लोगों ने इसे अनाज सुखाने और रखने के लिए गोदाम बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर सालों से कोई डॉक्टर नहीं आया है। वन डॉक्टर रहता है, मोटा मोटी 2-4 दिन रहता है, फिर वो चला जाता है। दवा कोई सुविधा नहीं है। कब से चल रहा है ऐसा सिचुएशन? ये मोटा मोटी 1-2 साल से चला है। डॉक्टर 1-2 साल से नहीं आता है? नहीं आता है, साफ कैसे नहीं। आप लोग को व्यवस्था स्वास्थ्य का कैसे मिलता है? कहाँ जाते हैं आप? बराड़ी जाने पड़ता है, कटिहार बराड़ी जाने पड़ता है। अभी कोरोना में क्या क्या परेशानी हो रहा है? टीका उका ले रहे हैं आप लोग? ले रहे हैं, आएगा तब ना डॉक्टर लेंगे। जब से हॉस्पिटल बना, सरकार के कुव्यवस्था के चलते सही ढंग से आज तक न डॉक्टर आता है न कोई स्टाफ आता है। बीच में ज़्यादा हुआ तो बीच में एगो नीलम नर्स थी, उनको अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ तो कुछ दिन तक तो ठीक था, और उसके बाद सरकार का ध्यान कितना बार आकृष्ट किया गया लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है हॉस्पिटल के तरफ से। कितना आबादी है? जबकि हमारा पंचायत का लगभग 18-19 हज़ार आबादी है। क्या परेशानी हो रहा दीरा? बहुत काफ़ी परेशानी होता है। डॉक्टर के अभाव में अगर कोई रोगी अगर अचानक हो कुछ बीमार पड़ गया, इस कोरोना काल में क्या कठिनाई हुआ है, एक बार भी कोई उच्च पदाधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के लोग कभी देखने नहीं आए कि हॉस्पिटल मेरा किस स्थिति में है। पिछले 2 साल से यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है और न ही नर्स। वहीं जब इस स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बरारी प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से ठप पड़ा है। वहाँ हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर यूके सिन्हा जी। आज से 2 साल पहले उनका डिप्यूटेशन हो गया है अन्य जगह पे, इसी ज़िला में। 2 साल से वहाँ कोई डॉक्टर पोस्टर है नहीं, जिस वजह से क्या कहते हैं उसके बाद ये कोरोना को लेकर के जितना भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ वगैरह है सबको क्या कहते हैं मुख्यालय बुला लिया गया था, जिस कारण से वहाँ पे लोग नहीं गए। बिल्डिंग में भूसा भी रखा हुआ, माल जाल बन रही है क्या? जब वहाँ पे मैंने स्टाफ नहीं जा पाएंगे तो अगल बगल वाला आदमी तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में 20,000 आबादी वहाँ के प्रभावित हो रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं पा रही है। वो पता है ना कि हमारे डॉक्टर साहब जब थे वो जाते क्या क्या आगे क्या करेंगे इसको लेकर? हम लोग हमने ये जिला को इन्फॉर्म किए हुए हैं और एक डॉक्टर को दिए हैं, अभी वो ज्वाइन किए। बिहार इन दिनों 2 महामारियों से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस। बावजूद इसके राज्य में कई स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के कुंभकर्णी ने कब खुलेगी। सवाल तो ये भी उठता है कि कोरोना काल के दौरान वैक्सीन और टेस्टिंग के लिए लोग को गांव से शहर की तरफ जाना पड़े तो कोरोना के संक्रमण को गांव में जाने से कैसे रोका जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर लोगों को सुविधाएं कब मिलेंगी। जीटीवी भारत के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जहां एक और कोरोना से मरीजों की मौत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर बक्सर जिले के पैगंबरपुर पंचायत में बना उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, जिस कारण वहां के लोगों को इलाज कराने के लिए दूर शहर में जाना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की इस बदहाल स्थिति से ग्रामीणों में काफी रोष है। उनका कहना है कि निजी क्लिनिक में मनमानी फीस ली जाती है, इससे वे परेशान हैं। वहीं अब इस बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने तक भी कोई नहीं आया। उपस्थित हैं उप केंद्र बड़का सिघनपुरा पर और यहाँ की दिखाएंगे बदहाली का हाल, जो कि किसी से अब छुपा नहीं है। तो सबसे पहले हम आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट पर ताला भी लगा हुआ है और डॉक्टर यहाँ पर नदारद रहते हैं। दवाइयों की अगर बात कर ले तो दवाइयाँ तो दूर की बात है, जहाँ डॉक्टर ही नहीं दिखते वहाँ दवाइयाँ तो बहुत ही दूर की बात है।
कई लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी हम जरा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि कैमरामैन से जरा दिखाए वो कि किस तरह से दरवाजे को ताला मारा हुआ है, दरवाजे पर ताला मारा हुआ है। और यहाँ पर अंदर की स्थिति भी जरा हम दिखाएंगे कि अंदर की क्या स्थितियाँ हैं। साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ। अंदर में गेट ऐसे ही टूटे हुए हैं, सामान इधर से उधर बिखरे पड़े हुए हैं, गंदगी का भरमार है यहाँ, और डॉक्टर नदारद हैं। जहाँ कोरोना की अगर बात कर ले तो लोग मर रहे हैं, और अब जो है कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना पांव पसारने लगा है, तो और दूसरी तरफ डॉक्टर नदारद हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर ताला बंद है जी। कितने दिनों से सर? मैक्सिमम तो ये बंद ही रहता है। बंद ही रहता है? हाँ, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, कभी एक बारी जब मन मर्जी होता है तो डॉक्टर आते हैं, खोलते हैं, साफ सफाई होती है, फिर वैसे ही ताला लग जाता है। स्थिति तो ठीक नहीं है। बहुत बार हम लोग प्रयास किए, हम लोग बहुत बार डीएम से मिल चुके हैं इस विषय में, सिविल सर्जन से मिल चुके हैं, लेकिन वो बोले कि डॉक्टर की कमी है। एपीएचसी उप स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे कि बगेन है, सिंहपुरा है। आपको देखिए, इसमें पहले ही आप लोगों को बताए थे कि सब पहले जब बीसीएचसी का जब ये हुआ था, जब काफ़ी संख्या में मरीज जब आने शुरू हुए थे, तो स्वास्थ्य विभाग का ही ये था कि चूंकि हमको डॉक्टर डीसीएचसी में प्रतिनियुक्त करना है, तो वो एपीएचसी से हम लोग पुल करें। धीरे धीरे करके जो है वो डीसीएचसी का भार कम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का जो है गाइडलाइन भी आ चुका है कि अब हम लोग को हर एक एपीएचसी है उसको हम लोग को चालू कराना है। तो जैसे ही हम लोगों का बर्डन कम होते जा रहा है, तो यहाँ के जो डॉक्टर जो हम एपीएचसी से लेके आए थे, उनको हम रिलीज करके जो है हम धीरे धीरे करके एपीएचसी भी हमारा सारा चालू हो जाएगा। कोरोना काल, डॉक्टरों की कमी, नर्सेज की कमी पूरे बिहार सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। जहां एक तरफ कोरोना काल में उप स्वास्थ्य केंद्रों से डॉक्टरों को हटा करके कोविड अस्पतालों में, अनुमंडल तथा जिलों में भेज दिया गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया जहां पर ये कहा गया कि कोविड अस्पतालों से जो डॉक्टर उप स्वास्थ्य केंद्र और नर्सेज थी, वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापना था उनका, वो जल्द से जल्द अपनी पूर्व की जगह पर योगदान दे। लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है और उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बदहाली की दिशा में बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन दिनेश राय के साथ सुमित पांडे, बक्सर। तूफान यास का असर अब पटना जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में लगातार बारिश होने से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में नगर निगम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। 24 घंटों की बारिश ने ही पटना नगर निगम की पोल खोलकर रख दिया है। पटना सिटी के कई इलाकों में जल जमाव होने की शिकायत मिल रही है और बीती रात से कई इलाकों में बिजली भी बाधित है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चक्रवाती तूफान यास को ध्यान में रखते हुए आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। महज एक दिन की बारिश ने पटना के व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। ये तस्वीरें उस स्मार्ट सिटी की है जिसकी कल्पना बिहार वासियों को नहीं थी। जरा देखिए गांधी मैदान का नजारा, नगर निगम के कार्यों की पोल खोलती ये तस्वीर। जरा सोचिए, अगर एक दिन की बारिश ने राजधानी पटना को इस तरह डुबोया है तो फिर आगे क्या क्या होने वाला है। तो राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महज 24 घंटे यानी कि एक दिन की बारिश ने राजधानी पटना की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। तस्वीरें गांधी मैदान इलाके की है, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है और 24 घंटे की इस बारिश ने जल जमाव की, भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी पटना की, जहां पर नगर निगम के दावे की भी पोल खुल रही है। और इधर एक दिन की बारिश ने ही पटना को डुबो कर रख दिया है, जिसके बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि केवल एक दिन की बारिश से ही पटना को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का पोल खुल गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कई वादे करते हैं, लेकिन बीते 15 साल में एक साल भी ऐसा नहीं आया जब लोगों को बारिश से निजात मिली हो। पटना के स्मार्ट सिटी के विकास की पोल खोल देती है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के छद्म भ्रष्टाचार युक्त विकास जो है सामने दिखने लगता है।
पटना 15 वर्षों में कोई ऐसा साल नहीं है कि पटना के लोगों ने पानी से भरे गलियों के बीच सफर नहीं किया। इधर यास तूफान का असर भागलपुर में भी देखने को मिला है। लगातार तेज बारिश होने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। जिला प्रशासन ने विद्युत विभाग, पीएचईडी विभाग और आपदा विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। तो भागलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यास तूफान का असर साफ देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने भी लोगों के साथ साथ अधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने को कहा है। और ये तस्वीरें भागलपुर की है, जहां पर जल जमाव की स्थिति साफ देखने को मिल रही है। 24 घंटे की यह बारिश, इस मूसलाधार बारिश ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है। और जहानाबाद में भी यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जहां जिले में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस कारण जहानाबाद के कई इलाकों में बिजली भी गुल है। गौरतलब हो कि बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार इस बारिश से कई फसलों को भी क्षति हुई है। गुमला के घाघरा में चक्रवात यास का असर देखने को मिला, जहां 2 दिन से लगातार तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घर पर ही दुबके रहने को मजबूर हैं। मुख्य सड़क पर जल जमाव के कारण कई दुकानों में पानी घुसा है। वहीं बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति भी ठप है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कोई क्षति होने की सूचना नहीं मिली है। सीतामढ़ी में अस्पताल रोड स्थित मणि क्लिनिक को सदर एसडीएम के निर्देश पर सील कर दिया गया। दरअसल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर नीलमणि सिंह के खिलाफ एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि 20 मई को पीड़ित महिला की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसे क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने कोरोना का मरीज बताकर ज्यादा पैसे की मांग करने लगे। जिसके बाद पीड़िता ने बिल मांगा तो उसके साथ मारपीट करने की भी धमकी दी गई। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बिहार में लॉकडाउन है और इस बीच मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के बारे में बताया गया कि यह औरंगाबाद शहर के नावाडीह मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच रात के अंधेरे में छत से पाइप निकालने को लेकर हुई हिंसक झड़प में 2 महिलाएं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जाके वार्ड कमिश्नर को भी कहा, उसके बाद जो है फिर इसके घर पे भी आदमी भेजा कि जैसा ये मामले को बोलिए कि वो पानी पाइप के जरिए निकालें, मगर ऐसी बात नहीं हुई है। वहाँ 2 दफ़ा हमारे भाई जो 80 बरस के हैं का जब वो गए बोलने की कोशिश किया, मगर एक बात समझने के लिए तैयार नहीं, बोले कि नहीं ऐसी हो। आखिर में उन लोगों ने हम लोगों के साथ लड़ाई और झगड़े पर उतार। सुपौल में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे चालक और एक अन्य की झुलसकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना जिले के छातापुर थाना क्षेत्र की है। हालांकि मौत की पुष्टि अब तक नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना में 2 लोगों की झुलसकर मौत हुई है। कटिहार के बरारी में निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से हथियार के बल पर मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। बताते चले कि अपराधियों ने बरारी थाना क्षेत्र के कालू बाबा स्थान के पास एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट की और इस घटना को अंजाम दिया था। तो कटिहार का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में इस पूरी घटना के बाद पर्दाफाश किया गया है और इसका उद्भेदन पुलिस ने किया है। मौके से 2 लोगों को भी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बरारी थाना अंतर्गत कल 2 बजे में भंडारदल बांध के पास धक्का मारकर भारत फाइनेंस के संजय मैनेजर का मोटरसाइकिल जो हीरो का आई स्मार्ट था लूट लिया। थाना अध्यक्ष को सूचना मिली और तत्काल भागने की दिशा में पीछा किए। उसी क्रम में 2 अपराधी जिसका नाम गौरव कुमार उखराना और उत्तम कुमार जाति गिरफ्तार हुआ और जिसके पास से
एक अवैध पिस्तौल और 2 राउंड गोली बरामद हुआ। तो ये पूरा मामला कटिहार का है, जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 2 अपराधियों को धर दबोचा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। एक निजी फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से हथियार के साथ इन दोनों अपराधियों को धर दबोचा गया है, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाके भीमबांध के लोगों को आजादी के बाद भी अब तक चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाई। यहां के वासियों को अब भी झोलाछाप डॉक्टरों पर आश्रित रहना पड़ता है। जहां एक और सरकार राज्य में जनता की हर सुविधा के दावे करती है, तो वहीं इस इलाके में सब धरा का धरा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित इलाका है ये भीमबांध और सोनरवा गांव। यहाँ के लोग स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। देश को आजाद हुए 7 दशक से भी अधिक हो गए। देश ने कई सरकारों को देखा, बहुत कुछ बदला, लेकिन जो नहीं बदली वो है यहाँ के लोगों की स्थिति, जिसका नतीजा है कि आज भी यहाँ बदहाली का आलम है। कहाँ जाना पड़ता है आपको हम इलाज लोग के? को यहाँ से जम्मू जिला जाना पड़ता है। जम्मू जिला पड़ता है यहाँ से 12 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है जी। सबसे बड़ा तो समस्या कि रोड का भी हम लोग का है नहीं जी। तो हम लोग का ड्राइविंग पर्सन या किसी तरह बीमारी, खांसी, सर्दी, बुखार हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। गाड़ी घोड़ा के भी प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे ले जाते हो? तो ले जाते हैं अपना गाड़ी करके। दरअसल टेटिया बंबर प्रखंड के गंगटा पंचायत स्थित भीमबांध और सुनरवा गांव में पैरगा और कोढ़ा जाति के लोग रहते हैं। ये लोग खेती और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में वन विभाग के नियम कानून और सियासी दाव पेच के कारण आज तक इस इलाके में न पक्की सड़क का निर्माण हो सका और न ही मूलभूत सुविधाएं मिल पाई। यहाँ पर दिक्कत तो अब रात को बीमारी उठ जाता है तो कोई उपाय नहीं है। गाड़ी झगड़ा कर करके हम लोग जाते हैं। अच्छा। लक्ष्मीपुर या खड़गपुर, कभी कभी जो डिलीवरी पर्सन होता है तो यहाँ से खड़गपुर एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो कभी कभी वो आ करके ले जाते हैं। कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव में अगर किसी मरीज की स्थिति बिगड़ जाए तो यहाँ के लोगों को 26 किलोमीटर दूर खड़गपुर या फिर 12 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुर तक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि इस इलाके का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी कर चुके हैं। इस इलाके में उन्होंने वन से जुड़ी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया। इसके बावजूद इस इलाके के हालात नहीं बदले और ना बदली यहाँ के लोगों की तस्वीर। सरकार जो ये दावा कर रही है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था बहुत मजबूत है, आप इस क्षेत्र में आने के बाद देखेंगे कि यहाँ की क्या चिकित्सा व्यवस्था है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर चाहे सीएम साहब हो या डिप्टी सीएम साहब हो, भीमबांध आ चुके हैं। कई गेस्ट हाउस यहाँ बने हुए हैं, यहाँ लोग आके ठहरते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका देखेंगे स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पर व्यवस्था है ही नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विकास के कार्यों को पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार कहां है, जो चुनाव के दिनों में हाथ जोड़े हर एक व्यक्ति के सामने खड़ी रहती है, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। डीटीवी भारत के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रघुवर दास की सरकार के समय कानून कार्य में कभी अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया। उस जांच में पिछली सरकार चाहती तो राजनीतिक हस्तक्षेप कर केस को ठंडे बस्ते में डाल सकती थी, लेकिन बीजेपी सरकार इन चीजों में विश्वास नहीं करती। बता दें कि 4 साल
पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक निर्मला देवी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें रुपए का लालच दिया गया और इस मामले में एडीजी अनुराग कश्यप को भी निलंबित किया गया है। जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में एडीजी अनुराग गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सलाहकार अजय कुमार को आरोपित बनाया गया। जांच के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम सामने आया था और दीपक प्रकाश ने कहा कि रघुवर दास पर पीसी एक्ट अलग से लगाया गया है, वह गैर कानूनी है। पीसी एक्ट वहां लागू होता है जहां क्राइम कमिटेड होता है। जो धाराएं लगी हैं इस पर लग ही नहीं सकती है पीसी एक्ट। क्राइम हुआ ही नहीं है, कमिटेड क्राइम पर ही पीसी एक्ट लगता है। एफेंशन पर आप जब ये घटना घटी ही नहीं है ना, निर्मला देवी ने वोट दिखा करके दिया है कांग्रेस को उम्मीदवार और ये जांच लंबे समय से चल रहा है, इसीलिए जब कुछ नहीं मिला तो पीसी एक्ट लगाने का काम। इसके खिलाफ आपको क्या करना? अभी चल रहा है कि पार्टी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये नेतृत्व का भी हम सब लोगों को। झरिया की सड़कें पूरी तरह से खस्ता हाल है, जिसके कारण आए दिन यहां की सड़कों पर एक्सीडेंट होना आम बात है। यहां के झरिया धनबाद मुख्य मार्ग हो या झरिया के बाजारों की सड़कें, वाहन चलाना जान जोखिम में डालने के समान ही है। वहीं पिछले कुछ घंटों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। झारखंड सरकार जहां एक और मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं के दावे करती है, तो वहीं गुमला में मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर 2 डॉक्टर के सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों ही डॉक्टर ड्यूटी के दौरान नदारद भी रहते हैं। बता दें कि जारी प्रखंड अंतर्गत बरवाडी गांव में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं था। जिला में भेज दिया गया है। इधर बीच में उसको कोरोना हो गया था, एक बीच में एक के लिए आया था, उसके बाद उसका फिर कोरोना हो गया था, कोरोना के बाद फिर चला गया। सुई मिला है ना? सुई मिला, एक सुई। टका का भी लग गया है? हाँ, टका लगा है ना? टका लगा है। अच्छा, डॉक्टर आए थे अभी? नहीं आए। नहीं आया था? नहीं। देवघर पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। देवघर जिला के जसीडीह, चित्रा और पथरडा ओपी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी साइबर अपराधी फर्जी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से ठगी का काम करते थे। गिरफ्तार 3 साइबर अपराधी पूर्व में भी साइबर क्राइम के मामले में जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 13 मोबाइल, 22 सिम, 1 एटीएम, 1 मोटरसाइकिल और 48,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 13 मोबाइल, 22 सिम, 1 एटीएम, 48,500 रुपये और एक हीरो ग्लैमर बाइक बरामद हुआ है। यह छापामारी चित्रा, जसीडीह और पथरडा थाना क्षेत्र में की गई है। बुलेटिन में इतना ही, यहां में दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। साथियों, मैं अपना कुछ अनुभव